हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में मेरे भाई, तू बता कैसा है। बस मजे में भाई। बता भाई। ऑन पैसे कोई नहीं अपडेट आई क्या? रिंकू अपडेट ये है ऑन पैसे की मेरे भाई। जिन फाउंडिंग मेंबर्स का पैकेज एक्सपायर हो रहा था ना, जिनके 1 दिन या 2 दिन बता रहे थे, हाँ ठीक है, जैसे तेरे 4-5 दिन बता रहा होगा अभी। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे ही जिनके 1 या 2 दिन बता रहे थे ना, जिनको मतलब 30 जनवरी को 29 जनवरी को जिनका पैकेज एक्सपायर होना था, ठीक है, जी। उनको 10 दिन का एक्सटेंड शो करने लग गया है अब। अच्छा। जैसा मैंने तेरे को कल बताया था कि कंपनी ने 10 दिन का एक्सटेंड दे दिया है। हालांकि उसकी अपडेट कुछ भी नहीं आई थी, ना तो बैक ऑफिस में आई थी ना कहीं और आई थी। बट और अच्छा। ऑन जो वेबिनार हुआ था उसमें बताया था मिस्टर एशोफारे ने, दो चीजें बताई थी। एक तो 29 जनवरी से विड्रॉल देना स्टार्ट करेंगे, और 10 दिन का एक्सटेंशन। तो जो अच्छा। 10 दिन जो बढ़ाए थे, उन फाउंडिंग मेंबर्स को दिखने लग गए हैं जिनकी पैकेज की डेट नजदीक आ गई थी। समझ रहा है। अच्छा। हाँ अब हाँ। जैसे तेरा 3 फरवरी को तेरा एक्सपायर होगा तेरा पैकेज, ठीक है, जी तो हाँ हाँ, तीन को। तेरे को भी 10 दिन का जो एक्सटेंड है वो दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है। क्लियर। और इसके अलावा बता। और मैं ये पूछ रहा था, मैं जैसे $93 जो है उसको जैसे हिसाब से तो 8,000 रुपये लगने चाहिए उसके ओपन के। हाँ हाँ। तो लग रहे हैं 10,000 रुपये, ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रही कंपनी? अरे यार रिंकू, कंपनी नहीं ले रही भाई मेरे ये पैसा एक्स्ट्रा। ये मर्चेंट की फीस है। और किसी किसी के $200 तक कट रहे हैं। $200 तेरे को बताता हूँ देख। मतलब $93 का यदि तो एग्जैक्ट अमाउंट यदि तू लेता है तो 7800 या 8,000 रुपए की समथिंग जाएंगे। वो हाँ डिपेंड करता है यूएस डॉलर के हिसाब से कि डॉलर फिलहाल कितने का चल रहा है। 83-85 रुपए का $1 है, ठीक है। उसके हाँ हिसाब से 8-1 हज़ार रुपए लगने चाहिए, समथिंग 8,000 रुपए। हाँ। तो अभी क्या दस हो रहा हजार है, क्यों ले रहे हैं? अभी क्या हो रहा है रिंकू, कम से कम 1500 से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। वो कार्ड क्यों? के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी कंपनी का कार्ड है। अच्छा। इसमें दोनों तरीके हैं रिंकू। एक तरीके से ये गलत भी है, तेरा कहना भी बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल 100% ट्रू है कि जो ये 1500 से 2,000 रुपए लग रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। समझ रहा है। हाँ अपन गलत सही। कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इतनी मोटी फीस नहीं देनी पड़ती जितनी मोटी फीस यहाँ पैकेज को सब्सक्राइब करने में देनी पड़ रही है। हालांकि $93 कंपनी की चार्जेस है, वो अपने को देने हैं ही है। और इसके अलावा जो 1500 से जो 2,000 रुपए कंपनी ले रही है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिंकू मर्चेंट की फीस है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है। तो ये अच्छा। कहीं ना कहीं गलत है, इस चीज को मैं भी मानता हूँ कि ये चीज गलत है कि गलत तो है ही। 1500 से 2,000 रुपए फाउंडिंग मेंबर से एक्स्ट्रा लेना। या तो आप एक काम कर सकते थे, या तो आप $93 के बजाय वहां पे लिख देते $110 का पैकेज है, ठीक है। हाँ। तो पता है ये पेंडिंग जो ये फेल आते हैं ना कि पेमेंट फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसके पीछे भी ये वाला रीजन है। लोग समझते हैं कि यार $93 है, $93 का मतलब 8,000 रुपए है, तो जी। 1,000-1,500 रुपए वो अपने खाते में एक्स्ट्रा रखते हैं। मान लो सब किसी के खाते में 9,000 रुपए है, हाँ। यदि वो ट्रांजेक्शन करता है तो भी उसका पैकेज जो है वो सब्सक्राइब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तो जो पेमेंट पूरा नहीं होता। पेमेंट पूरा नहीं होता, इस वजह से वो पैकेज क्या होता है, वो सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। इस वजह से वो फेल में चला जाता है। कई बार तो पैसा भी कट जाता है। तो इस वजह से भी ये इश्यू भी आता है। जिस फाउंडिंग मेंबर्स को पैकेज को सब्सक्राइब करना हो तो कम से कम मान के चलो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके चले अपने वॉलेट में। समझ रहे हैं। उसके हाँ हाँ। क्रेडिट कार्ड में, वॉलेट डेबिट कार्ड में कम से कम 2,000 रुपए एक्स्ट्रा होने चाहिए। मतलब 10,000 प्लस अमाउंट होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो कंपनी या मर्चेंट, ये मर्चेंट की फीस बता रहे हैं, कुछ इसमें बैंकिंग फीस बता रहे हैं, तो इतनी फीस लेना शायद कहीं ना कहीं गलत है। चल हाँ, कोई सौ बात दो नहीं। 100-200 रुपये चलती है। हाँ, 100-200 रुपए, 500 रुपए तक भी एक चलो चल जाता है। 500 भी हालांकि ज्यादा है, पर 100-200 रुपए तक एक एक्सेप्टेबल है कि बंदा दे सकता है। क्लियर। हाँ और रिंकू एक फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास कॉल आया था, तो उसने जब ओकनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा तो उसके क्या $200 दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये भी हो रहा है। हाँ, $200 दिखाई दे रहे हैं। उनको क्या करना है रिंकू, एक ऊपर एक फंडिंग वॉलेट है, ठीक है। उस फंडिंग वॉलेट में जो अपने $107 है, $107 है, जी। उसको क्लिक करना पड़ेगा। उसको क्लिक करने के बाद उसके $93 ही दिखाई देंगे। समझ अच्छा। रहा है। वो $107 उसमें ऐड हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ $93 ही उसको पे करने पड़ेंगे। बट कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का ऐसा भी इश्यू आ रहा है कि 107 पे क्लिक करने के बाद भी उनके $200 दिखाई दे रहे हैं, और वो जब पेमेंट करने जाते हैं तो पूरा का पूरा $200 प्लस फीस कट जाती है उसमें से। तो उनको क्या करना है मेरे भाई, उनको सिंपली सपोर्ट को लिखना है, सपोर्ट को अपना इश्यू बताना है कि मेरे साथ इस टाइप की परेशानी हो रही है। क्लियर। ठीक है। इसमें ठीक कोई है। भी होप चॉप नहीं है। वेल ऑब्वियस, $200 यदि कट गए, आपके कट रहे थे $93 और कट गए $200, तो आपको कहाँ का रास्ता है, आपको सपोर्ट के पास ही जाना है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक जी। है। और जो $107 है वो आपकी वॉलेट में एज इट इज बने रहेंगे। क्लियर। ठीक है। और इनको विड्रॉल के लिए तेरे को पता ही है आज क्या डेट है, 29 जनवरी। हाँ, 29 हो गया। हाँ, तो आज के लिए मिस्टर एशोफारे ने बोला है
ठीक है, कि विड्रॉल देना हम स्टार्ट कर देंगे, तो वेल ऑब्वियस उनका जो उन्होंने जो बोला है वो शायद टाइमली पूरा हो जाए और लोगों के विड्रॉल आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सभी फाउंडिंग मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि विड्रॉल कब से स्टार्ट होगा। ठीक है। और कुछ एक फाउंडिंग मेंबर्स की इनको ये भी दिक्कत आ रही है, तूने सुना भी होगा, कुछ लोगों की जो तेरे में जो नेशनलिटी है वो इंडिया ही दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? उसमें तो इंडिया ही दिखा रहा है। अच्छा, तेरे में इंडिया ही दिखा रहा है। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स है, कुछ गिने चुने फाउंडिंग मेंबर्स है जिनको जिनकी नेशनलिटी जो है वो दूसरी कंट्री दिखा रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा। जैसे तेरे में इंडिया दिखा रहा है, तो उन्होंने क्या करा, कई बार एडिट करने की कोशिश करी, एडिट करके सेव करने की भी कोशिश करी, पर वापस से जैसे ही लॉग आउट करते हैं उसको वापस से वही कंट्री आ जाती है, इंडिया नहीं आ पाता। तो उन लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी जब आएगा, रियल टाइम जब इसका आएगा, तो आपकी जो नेशनलिटी है, जो आपकी नेशनलिटी है वही नेशनलिटी हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। और और ट्रैफिक का भी कुछ है कि नहीं है? ट्रैफिक के बारे में रिंकू यार अभी डीपली बातें नहीं हो पा रही है, मैं तेरे को लिटरली बताऊं मेरे भाई, अभी बिल्कुल डीपली बातें नहीं हो पा रही है कि ट्रैफिक कब से मिलना स्टार्ट होगा। जिस तरीके से इन्होंने विड्रॉल की जो डेट दी है ना, जी। समझ रहा है मेरी बात? जिस तरीके से इन्होंने विड्रॉल की डेट दी है कि 29 जनवरी से हम विड्रॉल देना स्टार्ट कर देंगे, इसी तरीके से इन्होंने ये नहीं बताया कि हम 13 फरवरी से ट्रैफिक देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ, अभी बताया नहीं है इन्होंने। ठीक है। हालांकि ऑनपैसिव ने बोला है कि कुछ बड़े अपडेट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट है जो फाउंडिंग मेंबर्स को सुनने वाली है, एफिलिएटर को सुनने वाली है। पर अभी वो बड़ी अपडेट की जो डेट है, ठीक है, जो ट्रैफिक की जो डेट है रिंकू, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं दिख पा रही है। मेरे को लग रहा है रिंकू, मैंने तेरे को पहले भी बोला था, जो ये 10 दिन का टाइम कंपनी ने जो लिया है ना, हाँ। जो 10 दिन का जो तेरे को एक्सटेंड दिया है कंपनी ने, इस 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी तेरे को डोमेन नेम भी दे सकती है, तेरी वेबसाइट भी दे सकती है, और कहीं ना कहीं तेरे को वेरीफाई भी कर सकती है। उसके बाद ट्रैफिक मिलने के जो संकेत है वो स्टार्ट हो सकते हैं, समझ रहा अच्छा। है? हाँ हाँ। तो अभी तक तो देख, ट्रैफिक को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, एक भी चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि मिस्टर एशोफारे ने बोला था उसको लेकर, मर्चेंट को लेकर बोला था, तूने सुना होगा आज से काफी टाइम पहले, ये सितंबर की बात है, सितंबर में कुछ मर्चेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑन पैसे के साथ फ्रॉड किया था, ठीक है? हाँ हाँ। तो उस पे क्या कर रखा है, ऑन पैसे ने एक लीगल फाइल उन पे रेडी कर रखी है, और कहीं ना कहीं मिस्टर एशोफारे ने बोला था और ऑन वेबिनार में कि हम उस केस को जीतने वाले हैं, समझ रहे अच्छा। हैं? हाँ अभी हाँ। कुछ पैसा जो है ऑन पैसिव का, जो कुछ पैसा है वो उन मर्चेंट के पास अभी तक फंसा हुआ है, अभी तक निकला नहीं है वो पैसा मेरे भाई, ठीक है? तो अच्छा। मिस्टर ऐश वफारे ने बोला हम लीगली कोशिश कर रहे हैं, लीगली ट्राई कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है हमारे उस पे, और कहीं ना कहीं हम उस केस को जीतने वाले हैं और हमारा पैसा हमें वापस मिलने वाला है, ठीक है? तो विड्रॉल भी आएगा, सब कुछ चीजें आएंगी रिंकू, थोड़ा सा तुझे वेट और करना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए। हालांकि विड्रॉल के लिए तो वेट नहीं करना, बट ट्रैफिक के लिए वेट करना पड़ेगा। वह विड्रॉल तो अपना है ही नहीं ना। हाँ, मेन तो विड्रॉल, ट्रैफिक है अपना, तो ट्रैफिक होगा रिको तभी मेरे इनको होगा। भाई, मेरे भाई, तेरा विड्रॉल नहीं है तो तेरी जो फैमिली में जो बंदे हैं, ऑन पैसिव फैमिली है, जो इतनी बड़ी फैमिली है, उसमें तो है ना जिन लोगों के विड्रॉल लगे पड़े हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है। उनका विड्रॉल यदि आना स्टार्ट हो जाएगा तो यार कितनी खुशी मिलेगी, एक बात सोच तू, ठीक है? नहीं, वो बात तो सही है। भाई रिंकू, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जिसका विड्रॉल आ गया ना, जिसने अच्छा खासा विड्रॉल लगाए हुए, अच्छा लगाया हुआ है, कम लगाया है, जो भी विड्रॉल लगाया हुआ है ना, उसका कंपनी के ऊपर 100% विश्वास हो जाएगा कि हाँ कंपनी देती भी है, कंपनी लेती लेती नहीं है, कंपनी देती भी है। क्लियर? ठीक है। और इसके अलावा रिंकू, एक बैक ऑफिस में एक अपडेट आई हुई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने विड्रॉल को कैंसिल करना चाहते हैं। समझना मेरी बात को, कुछ लोग ऐसे हैं जो विड्रॉल को कैंसिल करना चाहते हैं। कैंसिल क्यों करना चाहते हैं? कैंसिल करने का एक या दो ही रीजन है, या तो अपना जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो चेंज करना चाहता है, जैसे किसी ने क्रिप्टो से लगाया है तो बैंक में करना चाहता है, या किसी ने बैंक में लगाया है तो वो क्रिप्टो से करना चाहता है, मतलब पेमेंट अच्छा। मोड है वो चेंज करना चाहता है। या किसी ने बैंकिंग के जरिए लगाया है तो उसने आईएफएससी कोड से लगा दिया तो वो अपना स्विफ्ट कोड करना चाहता है अब, या अपना जो ओ कॉइन है उसको प्लस माइनस करना चाहता है। ये दो तीन ही इशू है। यदि वो अपने विड्रॉल को कैंसिल करना चाहता है, यदि तेरा कोई नॉन फाउंडिंग मेंबर हो और अपने विड्रॉल को यदि वो कैंसिल करना चाहता है, तो उसको सिंपली बोलना, बैक ऑफिस में एक अपडेट आई हुई है, एक वीडियो आया हुआ है मार्टिन डिगामो सर का, उस वीडियो को देखे, सोचे, समझे, समझ रहा है? हाँ हाँ। और अपने इकोसिस्टम को लॉग इन करें, माई वॉलेट में जाए, माई वॉलेट में जाने के बाद ट्रांजेक्शन विड्रॉल में जाए, और ट्रांजेक्शन विड्रॉल में सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है, आपका नाम है वहां पे, आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है, सारी की सारी डिटेल दी हुई है, उनको वहां से कॉपी करे, और कॉपी करने के बाद ओ फाउंडर में जाए, ओ फाउंडर में जाने का सपोर्ट को टिकट रेज करे, और सपोर्ट को टिकट रेज करने के लिए आपको अपना ओ मेल एड्रेस, अपना अल्टरनेट मेल एड्रेस, और इसके अलावा जो आपने कॉपी करा है अपना ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह, वो सब वहां पे पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद लिख दे आई वांट टू कैंसिल माय विड्रॉल। समझ ठीक रहा है। है? तो एक छोटा सा प्रोसेस है, ये बताने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, पर जब बंदा कोई अपना विड्रॉल कैंसिल करने जाएगा तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है। यदि अपने विड्रॉल को कैंसिल करना चाहता है तो आराम से कैंसिल कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है।
ठीक ठीक है ब्रदर, तो इंतजार कर, थोड़ा सा इंतजार तू और कर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ट्रैफिक के बारे में जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है तो मेरे भाई को बताने की कोशिश रहेगी, क्लियर बताने की कोशिश रहेगी। और यदि ओके किसी फाउंडिंग मेंबर्स का विड्रॉल आता है आज की डेट में, ठीक है, यदि मेरे पास उसका मैसेज आता है कि टुडे आई हैव रिसीव्ड माय विड्रॉल फ्रॉम ऑन पैसिव, तो भी भाई मेरी कोशिश रहेगी कि हाँ इस फाउंडिंग मेंबर्स का विड्रॉल आज रिसीव हो गया है। तो बना रहे ऑन पैसिव के साथ। ऑन पैसिव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। ओके ब्रदर। ओके ब्रदर।